नाम जपने का तरीका। नाम का अभ्यास पक जाने के बाद भले ही नाम बैठकर, घूमते फिरते या काम करते हुए लिया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में नाम हमेशा बैठकर ही लेना चाहिए। एकांत में ऐसे बैठना चाहिए कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी लाइन में रहे। इस तरह बैठने पर पहले पहल अभ्यासी को लगेगा कि वह जल्दी थक जाते हैं, परंतु अभ्यास पक जाने पर घंटों तक ऐसे ही बैठना मुश्किल नहीं लगेगा। इस संबंध में मेरा तजुर्बा है कि रुई का तकिया इस तरीके से अपने नीचे रख लें कि चौकड़ी मारकर बैठने पर पैर और घुटना तकिए से नीचे रहे और तकिया केवल अभ्यासी के पिछले हिस्से के नीचे ही आए। इस तरह करने से बहुत ज़्यादा देर तक बगैर थके अभ्यास किया जा सकता है। इस तरह अभ्यासी का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर बैठने में आसानी हो जाती है। एक अभ्यासी को मैंने पीछे से ऊंची और आगे से नीची लकड़ी की चौकी बनवा के अभ्यास करते हुए देखा था, और यह ख्याल मुझे उन्हीं से आया था। पर मैं चौकी बनाने की बजाय तकिया रखकर अपना पिछला हिस्सा ऊंचा करके बैठने के लिए काफ़ी सहूलियत महसूस करता रहा हूँ। बैठकर भजन करने से मन ज़्यादा आसानी से काबू रहता है और एकाग्रता जल्दी आती है और देर तक रहती है। नाम जपते समय सावधान और एकाग्र चित्त रहने का सुनहरी असूल याद रखना चाहिए। नाम जपते समय सावधान और एकाग्र चित्त रहने का सुनहरी असूल याद रखना चाहिए। इसलिए जहाँ तक हो सके बिना किसी सहारे के सीधे बैठकर नाम जपने की आदत आगे जाकर बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। पहले पहल सीधे बैठना जरूर मुश्किल मालूम होता है, पर दृढ़ता से उद्यम करने से ऐसी आदत डल जाती है कि बैठकर सिमरन करने में ही ज़्यादा आसानी और खुशी प्रतीत होती है। नाम अभ्यास की ऊंची मंजिलों पर जब अभ्यासी खेलने लग जाए तो खुद ब खुद देखेगा कि जब उसकी सुरत ऊंचे आत्मिक मंडलों से नीचे आती है और उसको दृष्टमान संसार और अपने शरीर की दोबारा होश आती है, तो बैठने की अवस्था में होने के कारण शरीर ऊपर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सकता है। जो मित्र बैठकर भजन करने में कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो वह जिस तरीके से भजन करना चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं। अभ्यासी का निशाना भजन करने की आदत डालना है, जिस तरह डल जाए वैसे ही ठीक है। नाम सिमरन में बैठकर सबसे पहले 5-7 बार अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए। इसके बाद सबके भले की ख्याली तरंग सारी सृष्टि में भेजनी चाहिए। ऐसा करने से मन जल्दी ढल जाता है और सहज अवस्था में आ जाता है। मैं जब भी भजन में सबके भले या सबसे प्यार की भावना सृष्टि को भेजता हूँ, तब सब दिशाओं से प्यार और शुभ इच्छाओं की भावनाओं से भरी हुई लहरें मुझे अपनी तरफ दोबारा आई प्रतीत होती हैं। साथियों, इससे अगले भाग में हम नाम जपने की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बेनती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए
ਤਾਂ ਜੋ ਆने वाले प्रसंग आप जी तक पहुंच सकें। धन्यवाद।